अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, लाहौर के इलाके काना में कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई है। नामालूम अफराद ने घर में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। लाहौर के इलाके काना में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, नामालूम अफराद ने घर में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाका काना में अल हयात टाउन फिरोजपुर रोड में गज्जू मत्ता के एक घर से 4 लाशें मिली। मकतूलीन में 42 साला खतून डॉक्टर नादिया मुबारक, इनकी 2 बेटियां महानूर फातिमा और जन्नत फातिमा और जवान साला बेटा तैमूर सुल्तान शामिल है। अहले महल्ला के मुताबिक मकतूला का अपना घर था और वो अपने बच्चों समेत 25 साल से यहाँ रिहाइश पजीर थी। घर में ही उन्होंने एक क्लिनिक बना रखा था। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद को रात गए कत्ल किया गया। मकतूला का बड़ा बेटा जैन दूसरे घर में सोया हुआ था, इसलिए जिंदा बच गया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तमाम अफराद को 30 बोर पिस्तौल से फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वाक़े की तहकीकात जारी हैं। SSP ऑपरेशन इमरान किश्वर कहते हैं कि मकतूला को 2004 में तलाक हो चुकी थी, जबकि 2012 में मकतूला के साबका खावन ने दूसरी शादी भी कर ली। मामला दुश्मनी का है या कुछ और, ये कहना कब्ल अज़ वक्त है। ये जो है ये गन शॉट किलिंग्स हैं। पिस्टल्स के साथ 30 बोर को यूज़ किया गया है और इसमें ये जो खामद है इस खातून का, उसकी 2 बीवियां थी। ये तलाक याफ्ता थी। 2004 में इसकी डिवोर्स हुई और 2012 में इसकी दूसरी शादी हुई। तो अभी इंटरनल और एक्सटर्नल जितने सर्कमस्टांसेस हैं हम उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची समेत मुल्क के 7 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद हो गई। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से कोरोना के 783 जबकि रावलपिंडी से 194 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.8% तक जा पहुंची है। DHO के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना के 702 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पेशावर में तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 मरीजों को दाखिल किया गया है, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों की तादाद 14 हो गई है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर से तशवीश फैल गई है, जिसके बाद NCOC की जानिब से अहम फैसले कर लिए गए हैं। नई पाबंदियों का फैसला सूबों की मुशावरत से किया गया है। 10% शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं, बात करते हैं आफ्ताब जहान से। आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, NCOC की जानिब से कोरोना केसेस के पेश नज़र कुछ अहम फैसले किए गए हैं। NCOC की जानिब से 20 से 31 जनवरी तक अहम बंदिशों का नफाज किया जाएगा। NCI के हवाले से जायजा इजलास 27 जनवरी को दोबारा बुलाया गया है। NCOC की जानिब से 10% से ज्यादा शहर वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 10% शरह वाले शहरों में इंडोर इज्तिमात पर 300 अफराद की गुंजाइश की इजाजत दी गई है, जबकि 10% शरह से जायद वाले शहरों में 300 अफराद आउटडोर इज्तिमात कर सकेंगे। इसके अलावा 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर शादी तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। NCOC की जानिब से 10% से जायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां आयद की गई है। इंडोर जिम्स को 50% अफराद की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमाज, मज़ारात और पार्क में भी 50% अफराद की शराइत आयद कर दी गई है। इसके अलावा NCOC की जानिब से कारोबारी औकात में किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं की गई है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत की गई है। NCOC की जानिब से कोरोना से मुतालिक नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी गई है। आफ्ताब, जहां आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची वालों की बेएहतियाती उनकी सेहत को जंग लगाने लगी। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40.13% तक जा पहुंची। 2009 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिनमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 430 केसेस हैं।
बिल्कुल, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना बेकाबू होने लगा है। एक ही रोज़ में 702 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई है। हमारे साथ ओवरऑल जानने के लिए कोरोना की सूरत हाल कराची से हिरा इक़्तिदार होंगी, जबकि इस्लामाबाद से सोहले अब्बासी होंगे। रुख करेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद का। सोहले, बताइएगा, शहर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस और बिलखुसूस जो नया वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है वो अपने पंजे गाड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर इक़्तिदार में 5,948 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 702 अफराद कोरोना मस्बत आए, जबकि जो कोरोना की मस्बत केसेस की जो शरह है वो 11.8% तक पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद चूँकि मुल्क के उन शहरों में शामिल हो चुका है जहाँ कोरोना वायरस की शरह 10% से बढ़ चुकी है, तो उसके बाद इस्लामाबाद में भी NCOC की जो लेटेस्ट जो पाबंदियां हैं उनका इतलाक हो चुका है। 20 से 31 फरवरी तक NCOC ने इस्लामाबाद में भी अपनी पाबंदियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस आए रोज़ जो है वो बढ़ रहे हैं। शहर के अगर स्कूलों की बात करें तो 12 साल से कम उम्र जो स्टूडेंट्स हैं वो हफ्ते में 3 दिन जो है स्कूल आ सकेंगे, जबकि शहर में जो इंडोर तकरीबात हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आउटडोर जो तकरीबात हैं उनको SOPs के साथ जारी रखने का इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दावों तक तो बात ठीक है कि कोरोना की सरकोबी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी भी SOPs पर अमल दरामद करना भूल बैठे हैं। शहर में ना तो हमें मास्क पहने अफराद दिखाई देते हैं और इसी तरह मार्केट्स में भी खासा रश नज़र आता है जहाँ लोग SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिसके बाद शहर इक़्तिदार मुल्क के उन शहरों में इसका शुमार होने लगा है जहाँ कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहे हैं। और इस्लामाबाद के जो DHO हैं उनके मुताबिक अगर शहरियों ने SOPs पर अमल दरामद ना किया तो कोरोना वायरस की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ेगी और इस्लामाबाद को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर किया गया तो कोरोना वायरस की शरह बढ़ेगी। सोहले साथ ही मौजूद रहेगा। हिरा, आप बताइएगा कि कराची में भी शरह बढ़ती जा रही है, अस्पतालों की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची में जो कोरोना शरह थी 39% थी, लेकिन आज 40% तक जहाँ पहुँची है और दीगर शहरों में भी तकरीबन एक हफ्ते के दरमियान जो है 10% का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के 470 केसेस हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है। लोगों की तरफ से जो है बदएहतियाती देखने में आ रही है और इंतहाई जो है लोग जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, किसी के पास मास्क नहीं होता और ना ही समाजी फासला अख्तियार किया जाता है। अगर बात की जाए वैक्सीन की तो वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी अब तक जो सिंध भर की सूरत है तकरीबन 42% वैक्सीनेशन मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि 46% जो है सिंध भर की वैक्सीनेशन है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट डोज लगाई है और सेकेंड डोज का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी डोजेस पूरी हो चुकी हैं वैक्सीनेशन की, वो बूस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी बूस्टर भी नहीं लगवा रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए और कोरोना से बचने के लिए जो महकमा सेहत है उनकी तरफ से ये कहना है कि फौरी तौर पर बूस्टर भी लगवाएं और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं की है वो फौरी अपनी वैक्सीनेशन पूरी करवाएं और समाजी फासला अख्तियार करें, मास्क लगाएं और साथ ही जो मार्केट्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं और जो भी ऐसी तफरी गाहें हैं जहाँ पर लोग अभी मौजूद होते हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि सख्ती से SOPs पर अमल किया जाए ताकि ओमिक्रॉन और कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। जी, कराची और लाहौर वालों की बेएहतियाती उनकी सेहत को जंग लगाने लगी है। कराची से हिरा इक़्तिदार, इस्लामाबाद से सोहले अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सूबे में वबा के मुतासरीन की तादाद 1,82,000 से भी बढ़ गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि कोरोना की शरह में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कोरोना की शरह में 3% इजाफा हो गया है और शरह जो है वो 6% तक पहुँच चुका है, जबकि महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 200 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है वो 1,82,600 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24
घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से जान बहक भी हुए और मजमूई तादाद जो है वो 5,965 तक पहुँच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब भी हुए और मजमूई तादाद जो है वो 1,75,000 से ज़ायद हो चुकी है। तो इस वक्त ख़तरनाक हद तक जो है वो कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि शरह में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि हुकूमत जो है वो बार बार शहरियों को वैक्सीनेशन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत कर रही है ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। जी नवाब शेर, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने खुद को घर में करंतना कर लिया। डॉक्टर्स की जानिब से शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज की हिदायत की गई है। शहबाज शरीफ ने सेहतियाबी के लिए आवाम और पार्टी कारकुनान से दुआ की अपील भी की है। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूज़हबी के वली अहद के मोहम्मद बिन जायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने अबूज़हबी में सिविल तनसीबात पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद सुल्तान अल नहयान पर टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की अबूज़हबी में सिविल तनसीबात पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का हमले में जहाँ बहक अफराद के अहले खाने से दिली ताज़ियत का इजहार। सरकारी इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि इस तरह के हमलों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। अबूज़हबी के वली अहद ने हिमायत के भरपूर इज़हार पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया मतीन आपका। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में मरी सानहे के हवाले से दायर 3 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर साहब ये तमाम मामला देखना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था? कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि 5 तारीख को महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया, लेकिन मैकेनिकल डिवीजन और दीगर इदारों ने प्लानिंग नहीं की। बर्फ हटाने वाली मशीनों के 10 ऑपरेटर भी मौजूद नहीं थे। इसी पर बात करते हैं खुर्रम हाशमी से। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। जी आपको बता चलूं कि जो है वो आज इस केस की समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की है। 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों थी जिसपे कमिश्नर डिप्टी DC CRP और CPO CDO रावलपिंडी जो है वो अदालत में पेश हुए और उनसे जो है अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इंतजाम किए गए थे बरी में। इस हवाले से जिस पर उनका कहना था कि बड़ी बर्फबारी की पेशन गोई की गई थी और इस हवाले से जो है वो इकदाम जो किए थे वो नाकाफी थे। अदालत का कहना था कि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, उस हवाले से क्या इकदाम किए गए, क्योंकि प्लानिंग जो की गई है वो जो है वो ऐसी दुरुस्त नजर नहीं आ रही थी, जिस पर अदालत ने जो है वो मजीद जो है इनसे जवाब तलबी की है। कहा था कि इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी नजर आ रहे थे और इस पर जो है इंतजामिया की नाइली भी साबित हो रही है कि उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जिसके बाद इतनी ज्यादा गाड़ियां। बहुत शुक्रिया खुर्रम हाशमी आपका। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज में दाखिल हो गया है। सूबाई हुकूमत धरने वालों के मुतालबात मानने को तैयार नहीं, जबकि जमात इस्लामी की आला क़यादत ने जुमेरात को सिविक सेंटर पर खवातीन के धरने का ऐलान भी कर रखा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहसिन मेहदी। जी मोहसिन। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं जहाँ जमात इस्लामी के धरने को आज 20वां रोज़ है। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचने को है। इस वक्त कारकुन कम तादाद में मौजूद है, मगर सिलसिला जो है कारकुनों की आमद का वो जारी है। कहा जा रहा है कि कल ख़वातीन का, जमात इस्लामी की ख़वातीन का एक जामा एहतजाज एक बार फिर रिकॉर्ड किया जाएगा और 2 से 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जहाँ काफ़िलों की सूरत में, ख़वातीन काफ़िलों की सूरत में सिविक सेंटर पहुँचेंगे और सिंध बल्दियाती एक्ट जिसे जमात इस्लामी ने काला कानून करार दिया है उसके खिलाफ जो यह एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर सिंध असम्बली के बाहर धरने की बात करें तो 20वां रोज़ है इस धरने को। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि स्क्रीन लगाई गई थी, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है उनसे इस कानून के खिलाफ कराची के मसाइल के पर बात की गई थी और अब कहा जा रहा है कि ये धरना बैनुल-अक़वामी सूरत इख्तियार करता जा रहा है, इंटरनेशनल धरना बनता जा रहा है, जिसमें स्क्रीन की सूरत में, ऑनलाइन सूरत में जो है वो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी कराची के मसाइल पर राय दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी।
मोहसिन मेहदी, आपका शुक्रिया। सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातें असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराती है, लेकिन नून लीग अकाउंट्स की छानबीन से राह फरार चाहती है। फारूक हबीब ने कहा, बहुत सारी सियासी जमातों पर फॉरेन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक को ख़त लिखकर सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात ले। इलेक्शन कमीशन को खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक और जाम हो सकती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीर रहमान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो EVM के जरिए होने वाले इंतखाबात पर संजीदा सवालात खड़े करेंगे। शरीर रहमान ने मजीद कहा कि तजर्बात के बगैर आम इंतखाबात EVM के जरिए कराना नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों के एतराज़ात का जायजा ले। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के हवाले से तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बातचीत की दावत दे दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि PTI के मंशूर में जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा किया गया है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद ज़रूरी है। मैं अपोजिशन रहनुमाओं को दावत देता हूँ कि वो इसको हकीकत बनाने में हमारा साथ दें। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब के मुताबिक मरियम नवाज की दरख्वास्त में बयान हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। नैब की जानिब से हाई कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। मरियम नवाज के निगरान जज पर इल्ज़ामात तौहीन अदालत के ज़ुमरे पर आते हैं। पनामा केस की समाअत करने वाले जज अभी भी जुडिशल सर्विस में है। नैब ने मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की भी इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की की वीडियो बनाने और हिरासा करने से मुताल्लिक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हुई। मुतासिरा लड़के के बयान पर प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने जरा की। मुतासिरा लड़के ने कहा कि 8 जुलाई को मैंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, बल्कि इंस्पेक्टर शफकत सिर्फ सादा पेपर पर दस्तखत लिए थे। मुतासिरा लड़की ने अदालती से आज़ादी मांग ली। लड़की ने कहा कि मैंने जो बयान देना था दे दिया, बार बार क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? मैं कह चुकी हूँ कि किसी को नहीं जानती। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करते हैं मौसम की। इस्लामाबाद में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों ने सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। बिस्मा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शेर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से बात करें तो जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि मंगल से जुमेरात तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जैसे कि आज बुध है और बुध के रोज़ सुबह सवेरे से ही जुड़वा शहर यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी भी ताहाल वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कभी सूरज अपना चेहरा दिखाता है तो उसी वक्त जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आज हवा में जो इस्लामाबाद की हवा में जो नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि मंगल के रोज़ मगरबी हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों में दाखिल होगा। तो इसी के साथ पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मलका कोसार में रात गए भी बर्फ़बारी का सिलसिला हुआ, जिसके बाद सर्द हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर इक़्तिदार में दाखिल हो रहा है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा महसूस करते हुए नज़र आ रहा है, फील किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, लेकिन लोग जो है वो अभी भी, मैं इस वक्त लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और लोग यहाँ पर पेशावर, कोयटा, बलोचिस्तान से यहाँ पर आकर इस्लामाबाद के मौसम को काफ़ी इंजॉय करें। और उसके इस्लामाबाद वैसे भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, तो लोग ये कहने कि घरों में इस मौसम को जो है वो ज़ाया मत करें, घरों से बाहर निकले और इस बूंदाबांदी को खूब इंजॉय करें। जी बिस्मा रफीक, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के बाद बात करेंगे कोयटा की, जो आजकल काले बादलों की लपेट में है। शहर उसके मज़ाफ़ात में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद फैज़ान खान। जी फैज़ान।
जी बिल्कुल, वाजिह कोयटा में एक मरतबा फिर काले बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से अब तक कोयटा शहर में 8 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। कोयटा के अलावा जो बलुचिस्तान के दीगर शुमारी अजला है, जिनमें चमन किला, अब्दुल्ला किला, सैफुल्ला, सियारत और जो दीगर अजला है, वहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी की पेशेंगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है मज़ीद 24 घंटे जारी रहेगा, जिसके बाद बलुचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जी फैजान खान, आपका शुक्रिया। लाहौर में सुबह सवेरे स्मोक छाई रही। बड़ी शाहराहों पर शदीद धुंध की वजह से शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सुबह के औकात में शहर में शदीद धुंध के ढेरे। स्मोक से शहरी वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे। लाहौर में सुबह के औकात में धुंध ने हर चीज को धुंधला के रख दिया। स्मोक में कमी न होने से वायरल इन्फेक्शन की शिकायत आम होने लगी। सर्विसेज अस्पताल में आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद गला खराब, सांस और बुखार में मुब्तला है। स्मोक बहुत ज्यादा होती है, बच्चे खांसी करते हैं और सुबह बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है बच्चों को भी, हमें खुद होती है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो खुदारा हुकूमत से अपील है कि वो इसके बारे में कोई इक़दामात उठाएं। दूसरी जानिब खराब मौसम और स्मोक के बाइस चिड़ियाघर में मौजूद जानवर भी बीमार पड़ने लगे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक जानवरों की बेहतर देखभाल की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज शाम हल्की बारिश की पेशेंगोई कर दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 घंटे हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बारिश से स्मोक में नुमाया कमी वाक़या होगी। शाम को जो हल्की से दरमियानी बारिश होगी और इससे स्मॉग और फाग में काफ़ी कमी वाक़या होगी और इससे फसलों पे जैसे स्पेशली जो है गंदम की फसल, इस पे बहुत अच्छे इसके असरात मरतब हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। जदीद सहूलियात से आरास्ता सफरी मंसूबा BRT कामयाबी से रवां दवा है। इसी हवाले से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। साल के आगाज पर ही जदीद सहूलियात से आरास्ता सफरी मंसूबा BRT में सफर करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया और योमिया 2.5 लाख से ज्यादा अफराद सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं। BRT पेशावर में जो सफरी दादोशुमार है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो अपने रिकॉर्ड 2,54,000 से ज़्यादा इसमें लोग जो है योमिया सफ़र कर रहे हैं। 158 बसेज हैं, 9 मुख्तलिफ रूट्स हैं, 16 घंटे की नॉन स्टॉप सर्विस है। बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता होने के बायस शहरी भी BRT में सफर करने को तरजीह दे रहे हैं। कहते हैं मंसूबे से हमें कटारा बसों में धक्के खाने से छुटकारा मिल गया है। BRT ख़ासकर जो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के जो तलबा तालिबात हैं, ये उसके लिए बहुत सहूलत मैसर है क्योंकि ये सुजुकी वगैरह जो थी उसमें रश होती थी, मज़दा में कोई अलहदा इंतज़ाम नहीं था। तो जो सरकारी और जो प्राइवेट लोग हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, किराया भी कम है और सर्विस भी अच्छी है। सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस है। पहले हम लोग जाते थे तो कभी बस चली जाती थी, कभी खड़े रहकर जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। अभी माशाल्लाह से BRT बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है। BRT की मकबूलियत के बायस सर्विस के औकात कार और बसों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 की दिलचस्प इवेंट शुरू होने में सिर्फ 8 रोज बाकी रह गए। मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 खिलाड़ी सर्द मौसम में अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़े इवेंट की तैयारियां शुरू कर दी। PSL 7 का आगाज नेशनल स्टेडियम कराची से होगा। स्टेडियम के बाहर मसनूई ट्रॉफी और क्लॉक टाइमर भी नस्ब किया गया। क्रिकेट दीवानों की भरपूर तवज्जो हासिल करने के लिए PCB कोई कसर छोड़ने को तैयार ही नहीं। दिलचस्प मुकाबलों के दौरान नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मेले का समा होगा। रौनकें भी उरूज पर होगी। बड़े मैचेस देखेंगे तो बच्चे झूलों और जंपिंग कैसल के मजे लेंगे। और महनाज ने फिल्म हकीकत से फिल्मी गायकी का आगाज़ किया। गुलकारा महनाज ने 350 से ज़ायद फिल्मों के लिए 500 से ज़्यादा नगमात रिकॉर्ड करवाए। गुलकारा महनाज की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नामवर गुलकारा महनाज बेगम को उनके मद्दा
उनकी 9वीं बरसी पर याद कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।